सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फाइट संत कंकाल काफी प्रेशियस होने से सभी उसके पीछे पड़ गए थे। हर कोई उसे हासिल करना चाहता था, जिससे टेंग जेन, एल्डर जुआन बिंग है और जाई जिंग के बीच फियर्स फाइट होने लग गई थी। जियोयान जानता था कि वो जल्दबाजी में उस स्केलेटन को हासिल नहीं कर सकता। उसने सब्र से काम लिया और मौका देकर जाई जिंग पर अटैक किया और उसे रोक दिया था, पर अभी भी सभी लड़ रहे थे। जियोयान ने चालाकी से उस स्केलेटन को हासिल कर लिया और उसकी हड्डियों में प्रिंट हुए उस हेवनली लेवल की कॉम्बैट स्किल को निकालकर अपने पास रख लिया और उस बॉडी को जाई जिंग की तरफ फेंक दिया। सभी उस फाइट संत बॉडी में मौजूद एसेंस की वजह से अभी भी लड़ रहे थे। टेंग जेन ने एक पावरफुल अटैक से उस पूरे स्केलेटन को ही तोड़ डाला। सभी ने हड्डियां कलेक्ट की थी। जाई जिंग जियोयान से हड्डियां लेने आया, पर जियोयान ने अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया। लेकिन अब जियोयान के सारे दुश्मन एक साथ हो गए थे, जो सभी जियोयान से कुछ न कुछ हासिल करना चाहते थे, जिससे वो लड़ने को तैयार थे। टेंग जेन जियोयान के साथ थे। जियोयान ने अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर लिया। जियोयान के पास सब 3 हेवनली फ्लेम के मर्जिंग से बनी हुई 3000 लोटस हार्ट फ्लेम थी। अब वो मिस्टीरियस चेंज के 3000 बर्निंग फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे वो 3 प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन नाम देता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो सभी एल्डर से निकलती हुई एनर्जी को भी रोक रही थी और चारों तरफ फियर्स एनर्जी फैल गई। सभी को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे वो वहां से जाने लगे। वो एनर्जी एक ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाती है। जियोयान लड़ने के लिए अपने हेवी रूलर को निकाल लेता है और अपने साथियों से कहता है कि मैं ओल्ड गोस्ट जाई जिंग से फाइट करूंगा, और वो वेली मास्टर टेंग से कहता है कि मुझे आपको एल्डर वांग जुआन को संभालने के लिए परेशान करना होगा। वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उस बूढ़े फिनिक्स ट्राइब एल्डर को मैं संभाल लूंगा। जियोयान लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि तुम सभी को मिलकर बाकी सभी को रोकना होगा। अब दोनों टीम लड़ाई के लिए आगे बढ़ती है और अब एक फियर्स बैटल स्टार्ट हो जाती है। लिटिल फेई डॉक्टर बिंगे से लड़ने लग गई। वो उस पर कई सारे स्पीयर से अटैक करता है, पर लिटिल फेई डॉक्टर अपने स्वॉर्ड के एंडलेस अटैक से उन स्पीयर को खत्म कर देती है। बिंगे उसे कहता है कि आज चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे इस वॉयफुल पॉइजन बॉडी को हासिल करके रहूंगा, और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। पर लिटिल फेई डॉक्टर भी तैयार थी। जियोयान जाई जिंग से फाइट करने लग गया था। वेनरेट ले भी अपने 3000 मूवमेंट के साथ जियोयान की पपेट पर अटैक कर रहा था, पर हेवनली अर्थ पपेट काफी पावरफुल था। वो अटैक से बचता हुआ उस पर वार कर रहा था। मु किंग लुआन फेंग किंगर का सामना कर रही होती है। वो अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो उसके अटैक से बच जाती है। सिल्वर मूव वुल्फ कबीले का लीडर तियानुओ के पीछे था। वो शराब पीते हुए फायर पावर से उस पर एक फुकार मारते हैं, जिससे वो काफी दूर हो जाता है। किंग लिन अपने ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। जियो फेंग उस पर अटैक करने पड़ रहा था, पर प्यूपिल की वजह से वो उसके वश में होने लगता है, जिससे उसे चक्कर आने लगे। मौके का फायदा उठाकर जेन उसके मुंह पर काफी जोरदार लात मारती है, जिससे वो दूर जाकर टकराता है। जियन किंग लिन से कहती है कि हमने मिलकर काफी अच्छा काम किया। वहीं जियोंग अर्थ टाइगर ट्राइब के हेड से फाइट कर रहा होता है। जियोयान और जाई जिंग के बीच भी काफी फियर्स फाइट चल रही थी। जियोयान के अटैक भी इतने फियर्स थे कि आसपास लोटस फॉर्म में वॉइड क्रेक दिखाई दे रहे थे। जियोयान ओल्ड गोस्ट से कहता है कि क्या एक हाथ खोने से भी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो मुझसे एक और हाथ तुड़ाने आ गए। ओल्ड गोस्ट कहता है कि इस बार मैं तुमसे बदला लूंगा और तुम्हारे हाथों और पैरों को काट कर तुम्हें एक दयनीय स्थिति में डाल दूंगा। वो अपनी सोल चेन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वहाँ कई सारी सोल चेन से क्रिएट होने लगती है, जो जियोयान का पीछा कर रही थी। जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उन सभी सोल चेन्स के अटैक से बचने लगता है, जिससे अब जाई जिंग सोल लॉक को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उन सोल चेन से बने हुए एक वॉर्टेक्स में जियोयान को फंसा देता है। चारों तरफ से अब अटैक क्रिएट हो गए थे, पर जियोयान अपने पैर को जोर से नीचे मारता है, जिससे ही इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो वॉर्टेक्स नष्ट हो जाता है। जियोयान उसे कहता है कि ओल्ड गोस्ट, तुम्हारी ये भूतिया चालें मेरे खिलाफ बेकार है, कुछ अच्छी स्किल का इस्तेमाल करो। और वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से उसके पीछे चला जाता है और अपनी स्काई स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक का इस्तेमाल करके तेज स्लेश से अटैक करता है। ओल्ड गोस्ट कई सारी सोल चेन से एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है, जिससे वो उस स्लेश के अटैक को रोक लेता है, और अब वो अपनी इल्यूजनरी सोल मूवमेंट को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी कैद की हुई सोल बॉडीज बाहर निकल आती है, जिन्हें वो एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा लेता है। इससे अब उसकी स्पीड जियोयान के बराबर हो चुकी थी। वो दोनों अपनी फुल स्पीड में रन करने लगते
लगते हैं। जियोयान रूलर की मदद से उस पर एक पावरफुल अटैक करता है जिसे वो रोकने लगता है। ओल्ड गोस्ट का एक ट्रैप था, वो अपनी बॉडी से उन गोस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल देता है जिससे वो जियोयान पर अटैक करने लगता है। ओल्ड गोस्ट जियोयान के रूलर को भी दूर फेंक देता है ताकि वो अपना बचाव ना कर सके। गोस्ट स्पिरिट लगातार जियोयान पर कई सारे अटैक करके उसकी बॉडी पर घाव कर देती है। मौका देकर लगे हाथ ओल्ड गोस्ट भी जियोयान पर एक पावरफुल अटैक कर डालता है जिससे जियोयान दूर पिलर से जाकर टकराया। वो कमजोर हो जाता है पर उसने रूलर को अपने पास बुलाया। उसके पास 3000 बर्निंग फ्लेम थी जिसकी रिकवरी पावर से सारे गांव कुछ ही पलों में हील हो जाते हैं। यह देखकर ओल्ड गोस्ट जाई जिंग को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि इस बदमाश लड़के के पास 3000 बर्निंग फ्लेम है जो लगातार इसकी बॉडी को हील कर रही है, इसीलिए मुझे एक पावरफुल स्ट्राइक से इसे खत्म करना होगा। और अपने डोमेन को एक्टिवेट करने लगता है जिससे वो पूरी जगह बदल जाती है। वो स्पेस में आ चुके थे। ओल्ड गोस्ट कहता है कि लड़के अब मैं तुम्हें जिंदा बचने का कोई मौका नहीं दूंगा और वो एक पावरफुल ब्लैक होल के अटैक को क्रिएट करने लगता है। जियोयान समझ गया था कि उसे भी अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करना होगा। वो गॉड सील का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। वो सबसे पहले माउंटेन ओपनिंग सील, सी फ्लिपिंग सील, ओवरटर्निंग, लैंड सील और स्काई बर्निंग सील जिसे हेवन सील के नाम से भी जाना जाता है, उन चारों को एक साथ एक्टिवेट कर लेता है और चारों सील को कंबाइन करके पावरफुल सील को क्रिएट करता है। ये सील इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि उस डोमेन में भी क्रैक से क्रिएट कर रही थी। ओल्ड गोस्ट भी उस पर अपने ग्रेट स्टार हैंड ऑफ द फॉरेस्ट से अटैक करता है। कंबाइंड गॉड सील हैंड और ग्रेट स्टार हैंड आपस में टकराते हैं। इससे काफी तेज एनर्जी चारों तरफ फैलती है। आसपास के कई सारे मीटेरोइड नष्ट हो रहे थे। वो दोनों अपनी पावर को बढ़ाते हैं। उन दोनों की टेक्निक सेम पावर की थी जिनके टकराव से एक ब्लैक होल क्रिएट हुआ और उस एनर्जी से वो डोमेन भी नष्ट हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बाहर भी फैल गई थी। टेंग जेन एल्डर तियान को दूर कर देते हैं। वो परेशान होते हैं कि कहीं जियोयान को कुछ हो तो नहीं गया। लिटिल फेई डॉक्टर जियन और बाकी सभी परेशान थे। तभी एक तेज विस्फोट से जियोयान और जाई जिंग बाहर आ गए। दोनों को कुछ नहीं हुआ था। जाई जिंग भी कमजोर हो चुका था। वो कहता है कि ये लड़का अभी सिर्फ 1 स्टार फाइट में रेट है, फिर भी ये मुझे कड़ी टक्कर दे रहा है। इसने मेरे ग्रेट स्टार हैंड को भी रोक दिया। अगर आज इसे खत्म नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये मेरे हॉल ऑफ सोल्स के लिए काफी बड़ा खतरा साबित होगा। जियोयान मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ओल्ड गोस्ट क्या तुम मेरे सबसे पावरफुल मूव को भूल गए? और वो 4 हेवनली फ्लेम के एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को क्रिएट करने लग जाता है। जाई जिंग परेशान होता है। वो उस फायर लोटस को क्रिएट होने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो जियोयान पर अटैक करने आता है। पर जियोयान अब फिनिक्स ट्राइब एंसेस्टर बॉडी से रिफाइन किए हुए बोन विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था जिससे वो बच पाए। वो काफी तेज मूव करता है और ओल्ड गोस्ट जाई जिंग के हाथ नहीं आता। जाई जिंग गुस्से में कहता है कि इस लड़के ने एक और ट्रम्प कार्ड अपने पास छिपा रखा था। वो एक पोर्टल को ओपन करके कई सारी सोल चेन्स को बाहर निकालता है और जियोयान पर अटैक करने लगा। पर जियोयान बोन विंग्स के साथ काफी फास्ट हो गया था जिससे वो उन अटैक से बचने लगता है। पर अब सभी तरफ से वो सोल चेन से उस पर अटैक करने आ रही थी, लेकिन अब एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा फायर लोटस रिफाइन हो चुका था जिसकी एनर्जी से ही वो सभी सोल चेन से नष्ट हो जाती है। जियोयान अब ओल्ड गोस्ट के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जाई जिंग अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया, दोबारा मेरे इस लोटस का स्वाद चखो। और वो उस पर एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को छोड़ देता है। जाई जिंग को मालूम था कि इसका स्वाद कितना खतरनाक है। पहले उसने अपना एक हाथ गवा दिया, इसीलिए वो बचकर भागने लगता है, पर वो लोटस उसका पीछा नहीं छोड़ता। जाई जिंग ने कई सारे पोर्टल के थ्रू इधर उधर टेलीपोर्ट होकर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, पर फिर भी वो फायर लोटस उसके सामने आ जाता है। जाई जिंग काफी ज्यादा डर गया, पर अब वहाँ हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के 2 और एल्डर आ गए थे जिन्हें एल्डर जुआन ने मदद के लिए बुलाया था। वो अपनी डीमन फिनिक्स बेल को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करके ओल्ड गोस्ट के आगे लगा देते हैं। जियोयान एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को एक्सप्लोड कर देता है जिससे काफी तेज एनर्जी वहाँ फैल जाती है। ओल्ड गोस्ट दूर गिर गया पर उसे कुछ नहीं हुआ था। रीइंफोर्समेंट टीम के एल्डर जियोयान से कहते हैं कि लड़के तुम्हें अब अपने कर्मों की सजा मिलेगी। तुमने न केवल मेरे डीमन फिनिक्स ट्राइब के ब्लड एसेंस को चुराया बल्कि मेरे हेवन डीमन फिनिक्स क्लेन के हड्डियों का भी इस्तेमाल करके उन्हें अपने विंग्स के रूप में रिफाइन करने की हिम्मत की। दूसरा एल्डर भी कहता है कि जल्दी से उन बोन विंग्स को अपनी बॉडी से हटा दो और अपनी सारी कल्टिवेशन को नष्ट कर दो जिससे हम तुम्हें जिंदा रखेंगे और तुम्हें फिनिक्स कबीले में चलकर पूर्वजों के सामने अनंत काल के लिए अपने घुटने टेकने होंगे, वरना तुम्हें मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। जेएन जियो फेंग को किक करके दूर कर देती है। जियोयान परेशान था क्योंकि अब 2 और पावरफुल एल्डर वहां आ चुके थे। जेएन को उसकी फिक्र होती है। वो जल्दी से वहां
जाती है और उन एल्डर से कहती है कि बेवकूफ चूजो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियोयान को धमकाने की। वो ड्रैगन फिनिक्स से ओरिजिन फ्रूट मेरे पास है, हिम्मत है तो आओ और इसे ले लो। वो दोनों एल्डर चौंक जाते हैं कि ये वास्तव में ड्रैगन फिनिक्स से ओरिजिन फ्रूट है। वो जल्दी से उसे लेने के लिए आगे बढ़े। एल्डर जुआन भी देखकर उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है। जियोयान परेशान होता है क्योंकि जियन की जान को खतरा था। वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है पर ओल्ड गोस्ट उसे अपने वोटेक्स में फंसा लेता है और हंसते हुए कहता है कि जियोयान तुम्हें अब अपनी आंखों के सामने अपनी इस नन्ही दोस्त को मरते हुए देखना होगा। वो तीनों एल्डर जियन के करीब पहुंचने लगते हैं पर जियन बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी, जबकि उसके सभी दोस्त काफी परेशान थे। जियन मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसके अंकल पहले ही वहां आ चुके थे। वो अपनी चुटकी से ही उस पूरी जगह को फ्रीज कर देते हैं। वो तीनों एल्डर हिल भी नहीं पाते। लिटिल फेक डॉक्टर और बाकी सभी ये देखकर चौंक जाते हैं। अब एक वॉइड क्रेक के साथ जियन के अंकल बाहर आ जाते हैं। काफी पावरफुल ऑरा फैल रहा था। सभी काफी डर रहे थे क्योंकि उनकी पावर फाइट वेनरेट के पीक पर थी, यानी वो 9 स्टार फाइट वेनरेट थे। उन्हें हाफ स्टेप फाइट संत भी कहा जा सकता है। उनका नाम हे किंग होता है जो एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब के माननीय एल्डर होते हैं। वो फिनिक्स ट्राइब के एल्डर से कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम जियन को छू भी नहीं सकते। वो तीनों एल्डर उन्हें देखकर काफी डर गए थे। हे किंग अपने हाथ के सिर्फ एक मुंह से ही उन तीनों एल्डर को दूर फेंक देता है, जिससे सभी काफी डर जाते हैं। जियन मुस्कुरा रही थी। सभी समझ गए कि वो एशियन वॉइड ड्रैगन के एल्डर है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब करें।